हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ पूनम कश्यप। वेलकम टू हिस्ट्री मेड सिंपल। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्राचीन भारत के स्रोतों से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, बट उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एग्ज़ाम की डेट्स भी आ चुकी हैं और होप आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं वीडियो को और देखते हैं आज का पहला सवाल। प्राचीन भारत में मेहरगढ़ क्या था? सही आंसर है बेलन घाटी में एक नवपाषाण स्थल। अगला देखते हैं। सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले विकुटन किसने किया था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स प्रिंसेप। अगला है, प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? इसका सही आंसर होगा मालविका अग्निमित्र, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, पुरातात्विक अवशेषों के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है। तो जो असत्य है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्राचीन भारत में कागज की मुद्रा का प्रचलन था। ये गलत है। अगला है, इन कथनों में से हमें सही का चयन करना है कूट में से। तो इसमें जो सही है वो है पहला, सम्राट अशोक के अभिलेखों में जनता और अधिकारियों के लिए राज्यादेश जारी किए जाते थे। सही है। दूसरा, बौद्ध, जैन और वैष्णव संप्रदायों ने अनुष्ठानिक अभिलेख बनवाए थे। ये भी सही है। और तीसरा, प्रयाग प्रशस्ति राजाओं के गुण और कीर्तियों की प्रशंसा के अभिलेखों का उदाहरण है। तो ये तीनों के तीनों ही बिल्कुल सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस हिसाब से सही हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो एक तरफ लेखक है और दूसरी तरफ पुस्तक दी हुई है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला है A.L. बाशम। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वंडर दैट वाज इंडिया। इसके बाद D.D. कौसाम्बी का हो जाएगा 3, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तीसरा राजेंद्र लाल मित्र का हो जाएगा इंडो आर्यंस। और चौथा K.L. नीलकंठ शास्त्री का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर पहला, अ हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया। तो ये सही मिलान है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 2, 3, 4, 1। अगला देखते हैं। दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के भौतिक अवशेषों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से जो सही है कूट में से वो बताना है। तो पहला है, दक्षिण भारत में ईंटों के विहार बड़ी संख्या में बनाए जाते थे। और दूसरा, पूर्वी भारत में पत्थरों के मंदिर विशेष आकर्षण के केंद्र थे। तो ये जो दोनों ही स्टेटमेंट है ये गलत है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस हिसाब से सही हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2। अगला है, निम्नलिखित में से किसे महापाषाण मेगालिथ कहा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कब्र। अगला है, संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, पाणिनि। अगला है, भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? कूट में से इसका चयन करना है। तो पहला है, जातक कथाएं बुद्धकालीन राजनीतिक घटनाओं की जानकारी देती हैं। और तीसरा, कालिदास की रचनाओं में गुप्तकालीन उत्तरी और मध्य भारत के सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है। तो ये दोनों ही बिल्कुल सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस हिसाब से सही हो जाएगा, पहला और तीसरा। अगला है, अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें भी जो सही है हमें वही बताना है। तो पहला है, इनका अध्ययन पुरालिपि शास्त्र पेलियोग्राफी कहलाता है। दूसरा, अभिलेख और प्राचीन दस्तावेजों की तिथि का अध्ययन पुरालेख शास्त्र या पुरालेख विदा एपिग्राफी कहलाता है।
तो ये दोनों ही सही नहीं हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ना तो 1 ना ही 2। अगला है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो जो असत्य है वो है ऑप्शन नंबर सी, सम्राट अशोक के शिलालेख केवल प्राकृत भाषा और ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए थे, जो कि गलत है, क्योंकि ये अरमाइकी लिपि में भी थे और भी एक दो लिपियां थी जो इसमें इंक्लूडेड थी। अगला देखते हैं, भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें भी जो सही है हमें वो ही बताना है। तो जो सही है वो है ऑप्शन नंबर 2, वेदांगों की रचना वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझने के लिए की गई थी, और तीसरा, व्याकरण की रचना पाणिनि के द्वारा की गई थी। ये दोनों ही बिल्कुल सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आर्यणक और उपनिषद। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई? थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन आया था, ये उसी का अल्टरनेट है, देख लेते हैं। सही आंसर होगा ब्राह्मणी, खरोष्टी एवं अरमाइकी, ये तीनों बिल्कुल सही हैं। अगला देखते हैं, भारतीय इतिहास के विदेशी विवरणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो जो असत्य है वो है ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज अशोक के दरबार में दूत बनकर आया था। अगला देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से अगेन सम्मिलित करना है। एक तरफ लेखक है, दूसरी तरफ रचनाएं दी हुई हैं उनकी। तो चलिए देख लेते हैं। मेगास्थनीज का हो जाएगा इंडिका, टालेमी का हो जाएगा जियोग्राफी, प्लिनी का हो जाएगा फ्रेंड्स नेचुरल हिस्टोरिका, और ह्वेनसांग का हो जाएगा सीयू की। तो ये सही मिलान है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। अगला देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से अगेन सम्मिलित करना है। तो यहाँ भी लेखक और रचनाएं ही दी गई हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या होगा। वाण भट्ट का हो जाएगा फ्रेंड्स हर्षचरित, विल्हन का हो जाएगा विक्रमांक देवचरित्र, अतुल का हो जाएगा मूषिक वंश, और संध्याकर नंदी का हो जाएगा रामचरित। ये सही मिलान है, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी कूट का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारत के प्राचीनतम आहत सिक्के मुख्यतः किस धातु के बने थे? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चांदी के। अगला है, आरंभिक पुरापाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सही है कूट में से वो बताना है। पहला है, पुरापाषाण युग का आदिम मानव खाद्य संग्रह पर जीवन निर्वाह करता था। दूसरा, इस युग के औजारों में विदारणी और खंडक शामिल थे। और तीसरा, इस युग के निवास स्थल के अवशेष सोहन नदी घाटी में पाए जाते हैं। तो ये तीनों ही बिल्कुल सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस हिसाब से सही हो जाएगा। अगला है, पाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें भी जो सही है वो ही बताना है। तो पहला है, ऊपरी पुरापाषाण में आधुनिक मानव होमोसेपियंस का उदय हुआ। दूसरा, मध्य पुरापाषाण युग में मुख्य उद्योग पत्थर की पपड़ी की बनी वस्तुओं का था। तो ये दोनों ही बिल्कुल सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस हिसाब से सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। मध्य पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है ये बताना है।
तो जो असत्य है वो है ऑप्शन नंबर सी, मध्य पाषाण के अवशेष केवल दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के दक्षिण तक फैले हुए थे। अगला है, पुरापाषाण और मध्य पाषाण युग के कलाकृतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसमें भी जो सही है वो बताना है। तो जो सही है वो है केवल 2, भीमबेटका की गुफा में इस काल के चित्र पाए गए हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी कूट का सही हो जाएगा, केवल 2। निम्नलिखित में से किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नवपाषाण काल। अगला देखते हैं, नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? कूट में से चयन करना है हमें। तो पहला है, इस काल के लोग पॉलिशदार पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे। दूसरा, कश्मीर के बुर्ज होम में इस काल के लोग गर्तावास यानी कि गड्ढा घर में रहते थे। और तीसरा, इस काल में ही मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का उपयोग शुरू हुआ। तो ये तीनों के तीनों ही बिल्कुल सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस हिसाब से सही हो जाएगा। नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो जो असत्य है वो है ऑप्शन नंबर डी, गुफा कराल से प्राप्त कब्रों में मालिक के साथ पालतू कुत्तों के दफनाने के अवशेष मिले हैं। ये गलत है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से अगेन सम्मिलित करना है हमें। तो चलिए देख लेते हैं। मेहरगढ़, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कृषि के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। इसके बाद पिकलीहल, यहाँ से हमें राख के ढेर मिले हैं। इंडिविजुअली भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कहाँ से क्या मिला है, तो ये याद रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगला है, चिरांद, हड्डी के हथियार, और बुर्ज होम से गर्तावास। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सही है वो बताइए। तो पहला है, इस काल में मेहरगढ़ में बसने वाले लोग कच्ची ईंटों के बने घर में रहते थे। और दूसरा, इस काल के निवासी पालतू जानवरों की फिंगरिंग्स, आग में पकी मिट्टी की मूर्तिकाएं जो कि कहलाती थी, बनाने में लगे थे। तो ये दोनों की दोनों ही बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इस हिसाब से सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला है, निम्नलिखित किस स्थल से प्रागैतिहासिक गुफा शैल चित्र मिले हैं? सही आंसर होगा भीमबेटका। ताम्रपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सही है वो बताना है। तो पहला है, इस काल के लोग ग्रामीण समुदाय बनाकर रहते थे। और दूसरा, मालवा का मृदभांड ताम्रपाषाण मृदभांड में सबसे उत्कृष्ट माना गया है। तो ये दोनों ही बिल्कुल सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस हिसाब से सही होगा। अगला है, ताम्रपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सही है वो बताना है। पहला है, इस काल में सर्वप्रथम तांबे से औजार बनाने की शुरुआत हुई। और दूसरा, इस काल के लोग बाजरे की फसल का उत्पादन करते थे। तो ये दोनों ही कथन सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित में से किस स्थल को तांबावती या तांबावाली कहा जाता है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अहाड़। जॉर्वे संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सही है वो बताना है। तो पहला जो सही हो जाएगा वो होगा दूसरा, यह संस्कृति पश्चिमी महाराष्ट्र में पाई जाती थी और ये इनाम गांव में नगरीकरण पाया जाता है। तो ये दोनों सही हैं, दूसरा और तीसरा, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। ताम्रपाषाण संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है?
तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। इस काल के लोग केवल काले व लाल मृद भांड का प्रयोग करते थे, जो कि गलत है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल किलाबंद और खाई से घिरा हुआ था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इनाम गांव। ताम्रपाषाण युग की कब्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सही है वो बताना है हमें। पहला है, महाराष्ट्र के लोग मृतक को उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाते थे। और दूसरा, कब्र में मृतक के साथ मिट्टी एवं तांबे की वस्तुएं रखी जाती थी। तो ये दोनों ही बिल्कुल सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस हिसाब से सही हो जाएगा। अगला है, ताम्रपाषाण कालीन धार्मिक विश्वासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है, इस काल के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। दूसरा, इस काल में वृषभ सांड को धार्मिक पशु माना जाता था। और तीसरा, इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। तो ये तीनों ही बिल्कुल सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस हिसाब से सही हो जाता है। अगला है, एक तरफ स्थल है और दूसरे तरफ है शवाधान की विधियां। इससे भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान से याद रख लीजिए, देख लीजिए। तो चलिए इसका मिलान कर देते हैं हम लोग। तो पहले का हो जाएगा पूर्वी भारत का आंशिक शवाधान, दूसरे का पश्चिमी भारत, इसका हो जाएगा संपूर्ण शवाधान, दक्षिण भारत का हो जाएगा पूरब पश्चिम दिशा में शव को लिटाया जाता था, और महाराष्ट्र में उत्तर दक्षिण दिशा में। ये प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिए आप लोग, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो या इस तरह के मिलान वाले हो। तो इस हिसाब से सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला है, ताम्रपाषाण संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सही है वो बताना है। तो पहला है, इस काल में सामाजिक असमानता पाई जाती थी, जो कि सही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस हिसाब से सही हो जाएगा, केवल एक। अगला है, निम्नलिखित में से किस संस्कृति को हड़प्पा संस्कृति में पृथक माना जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला मालवा और दूसरा जॉर्वे। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ताम्रपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी, इस काल में अनाज उत्पादन में क्षेत्रीय समानता थी। ये गलत है। अगला देखते हैं। एक तरफ स्थान है, दूसरी तरफ संस्कृति है, इसका भी हमें मिलान करना है। तो चलिए देख लेते हैं। पहले का हो जाएगा दैमाबाद का जॉर्वे, एरन का हो जाएगा मालवा, कालीबंगा का हो जाएगा हड़प्पा, और गिलुंद का हो जाएगा ताम्रपाषाणिक। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। महापाषाणिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें भी जो सही है वो बताना है हमें। तो पहला सही है, महापाषाण कब्रों में वस्तुओं के साथ त्रिशूल भी पाए जाते हैं। और इसके बाद तीसरा सही है, प्रायद्वीपीय भारत में काले व लाल मृद भांड का प्रचलन अधिक था। तो इस हिसाब से पहला तीसरा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 1 और 3। अगला है, महापाषाणिक लोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सही है वो बताना है। तो पहला है, दक्षिणी तमिल प्रदेश में कलश शवाधान प्रचलित था। और दूसरा, अशोक की उपाधि देवों का प्यारा को तमिल राजा ने अपनाया, जो कि बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इस हिसाब से सही हो जाएगा, दोनों के दोनों, 1 और 2। अगला है, पाषाण काल से लेकर वैदिक काल तक हुए सामाजिक परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा काल का समाज नगरी और अश्वारोही था। तो ये जो है ये गलत है। अगला देखते हैं। एक तरफ विद्वान है, दूसरी तरफ पुस्तक दी गई है, तो इसमें हमें जो सुम्मिलित है केवल वही बताना है। तो पहला है वराह मिहिर बृहत संहिता, ये सही है। और तीसरा कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम, ये सही है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। यहाँ भी लेखक और रचना है उनकी, और जो सुम्मिलित है हमें वही बताना है। तो पहला है हरिशेन बृहत कथा कोश, और दूसरा भास्कर लीलावती। तो ये दोनों ही बिल्कुल सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस हिसाब से सही हो जाएगा, पहला और दूसरा। तिथि संबंधी संकेत है और दूसरी तरफ उनके अर्थ हैं, इसका हमें मिलान करना है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला बीसी का हो जाएगा, बिफोर क्राइस्ट, सबको पता ही होगा ये। एडी का हो जाएगा एनो डोमिनी। इसके बाद सीई का हो जाएगा कॉमन एरा, और बीसीए का हो जाएगा बिफोर कॉमन एरा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें जो सही है वो बताना है। पहला है, जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम ब्राह्मणी तथा खरोष्टी लिपि को पढ़ा, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा, ब्राह्मणी तथा खरोष्टी का प्रयोग प्राचीन सिक्कों तथा अभिलेखों में किया गया। और तीसरा है, प्राचीनतम अभिलेख प्राकृतिक भाषा में लिखे जाते थे। तो ये तीनों के तीनों ही बिल्कुल सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस हिसाब से सही हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा। अगला भी है घटनाएं और तिथि के बारे में, इसे भी हमें सुम्मिलित करना है। चलिए देख लेते हैं। प्रिंसेप द्वारा अशोक के अभिलेखों का पढ़ा जाना, इसकी जो तिथि है वो है 1837। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, ये हो जाएगा 1784। गुप्त शासन का आरंभ का हो जाएगा 320 ईस्वी, 320 ईस्वी। और अरबों की सिंध पर विजय, ये हो जाएगा 712 ईस्वी। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 4321। 4 3, मैंने शायद कुछ गड़बड़ किया, नहीं सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है इस हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है? सही आंसर होगा मंदसौर अभिलेख, ऑप्शन नंबर पहला। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ ब्राह्मण वणिक की स्थिति का वर्णन करता है? सही आंसर होगा मृच्छकटिकम। अगला है हमें जो सही कथन नहीं है वो बताना है। तो चलिए देखते हैं। जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को स्वीकार किया, जो कि गलत है। अगला देखते हैं। उन्होंने कर्म पे ज़्यादा जोर दिया, ना कि जन्म पे। अगला है, इसमें से भी हमें सही कथन का चयन करना है। तो पहला है, मनुस्मृति का संकलन 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य हुआ था। दूसरा, पुरातत्ववेत्ता बीबी लाल ने हस्तिनापुर का उत्खनन कराया। और तीसरा, महाभारत की कथा का केंद्र कुरु तथा पांचाल नामक राज्य थे। तो ये तीनों ही बिल्कुल सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस हिसाब से सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वैदेशिक आख्यान भारत इटली व्यापार का वर्णन करता है? सही आंसर होगा नेचुरलिस हिस्टोरिका।
जराक्सिस था, क्या हमें ये बताना है। तो सही है, डेरियस का उत्तराधिकारी जिसने उत्तर पश्चिम भारत को जीतकर अपना 20वां प्रांत क्षत्रप बनाया था। तो चलिए अगला देखते हैं। पाषाणकालीन जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो सही जो है वो ऑप्शन नंबर सी है। उत्तर पश्चिम में कश्मीरी नवपाषाण संस्कृति में पत्थर तथा हड्डी के तरह तरह के सूक्ष्म पाषाण का अभाव दिखता है। ये कथन सही है। अगला देखते हैं। प्राचीन भारत में शिलालेखों की भाषाओं और लिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये बताना है। पहला है, प्राकृतिक भाषा का प्रयोग सामान्य लोगों द्वारा किया जाता था। दूसरा, प्राकृतिक भाषा में लिखे गए अधिकांश शिलालेख ब्राह्मणी लिपि में थे। और तीसरा, अफगानिस्तान के शिलालेखों में अरमाइक एवं यूनानी लिपियों का प्रयोग किया गया था। तो ये तीनों ही बिल्कुल सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस हिसाब से हमारा सही हो जाता है। अगला है, दीर्घ निकाय और महावस्तु नामक साहित्यिक रचनाएं निम्नलिखित में से किसके बारे में बताती हैं। सही आंसर होगा विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के बारे में। अगला देखते हैं। पाषाणकालीन संस्कृति से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए और उसके बाद जो इसकी संस्कृति से जो संबंधित है नवपाषाण की, वो हमें बताना है इसमें। तो चलिए देख लेते हैं। पहला है मृद भांड निर्माण। दूसरा, पत्थर के औजारों का घर्षण और उन पर पॉलिश करना। और तीसरा, अग्नि का उपयोग एवं इसके माध्यम से भोजन पकाने की तकनीक का आरंभ। तो ये तीनों ही बिल्कुल सही हैं और संबंधित हैं बिल्कुल इससे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस हिसाब से हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें जो सही नहीं है हमें वो बताना है। तो जो सही नहीं है वो है महापाषाणिक लोग उन्नत कृषक थे, ऑप्शन नंबर पहला। तो इस हिसाब से ए सही हो जाएगा। अगला है, ताम्रपाषाणिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सही है वो बताना है। तो पहला है, इस काल में तांबे और किसी किसी अवसर पर निम्न कोटि के कांसे का उपयोग देखने को मिलता है। दूसरा, कृषि की जाती थी। और तीसरा, भारत में इस काल की सबसे पुरानी बस्तियां मालवा और मध्य भारत में पाई गई हैं। तो ये तीनों के तीनों ही बिल्कुल सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस हिसाब से सही हो जाता है। अगला है, पुरापाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें भी जो सही है हमें वही बताना है। तो पहला है, इसका विकास हिम युग के दौरान हुआ। तो ये गलत है, ओके नहीं ये सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर पहला हमारा इस हिसाब से सही हो जाएगा, केवल एक। अगला देखते हैं। पुरालेख निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शिलालेखों का। अगला है, इरिथ्रियन एक यूनानी नाम था जिसका प्रयोग किया जाता था। सही आंसर होगा लाल सागर के लिए। अगला है, ताम्रपाषाणिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों की अर्थव्यवस्था खाद्य उत्पादक थी। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। विदेशी होते हुए भी भारत में आकर बसा तथा उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जारी किया। तो उपयुक्त कथन किससे संबंधित है हमें ये बताना है। तो ये है रुद्रदामन से संबंधित। अगला देखते हैं, कालिदास की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सा नाटक है हमें ये बताना है। तो जो नाटक है वो है मालविका अग्निमित्र, इसमें एक प्रेम कहानी है। और तीसरा अभिज्ञान कुंतलम, ये दोनों सही है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2 और 3।
निम्नलिखित यात्रियों के भारत आने का सही क्रम कौन सा है? तो चलिए देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर होगा पहला फाहियान, कॉस्मस, हेनसंग और इत्सिंग। अगला देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से जो सुम्मिलित है वो बताना है। एक तरफ रचना है और दूसरी तरफ लेखक दिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। जो सुम्मिलित है वो है रामचरित, हर्षचरित्र, वानभट्ट। सिर्फ ये सुम्मिलित है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, केवल 3। अगला देखते हैं। महापाषाणिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, ये बताना है। तो जो असत्य है वो है ये लोग धान एवं ज्वार उपजाते थे, और तीसरा इन लोगों को लोहे के प्रयोग का ज्ञान नहीं था। तो दूसरा और तीसरा जो है वो असत्य है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के संग भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आपको कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। और अगेन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर।